नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज कक्षा 9वीं का पंचम पाठ सुक्ति मौक्तिकम विषय संस्कृत, इसके बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। सुक्ति मौक्तिकम, सुक्ति और मौक्तिकम ये दो पद है। सु का मतलब होता है सुंदर, उक्ति का मतलब होता है कथन। सुंदर कथन, श्रेष्ठ कथन, सुभाषित। मौक्तिकम श्रेष्ठ कथन रूपी मोती, श्रेष्ठ कथन रूपी मोती। मौक्तिकम का मतलब होता है मोती, श्रेष्ठ कथन रूपी मोती, यह उसका शाब्दिक अर्थ होता है। सुक्तियां की लंबी परंपरा रही है। संस्कृत साहित्य तो सुक्तियों का भंडार है। प्रत्येक श्लोक का चौथा जो चरण होता है वह सुक्ति होता है। सुक्ति प्रत्येक श्लोक का अंतिम जो चरण होता है वह सुक्ति के रूप में लिपिबद्ध होता है। यानी इस श्लोक के माध्यम से हमें क्या शिक्षा मिलती है, इस श्लोक के माध्यम से हमें क्या ग्रहण करने योग्य बातें हैं। तो प्रत्येक श्लोक का अंतिम चरण जो होता है वो विशेषकर सुक्ति के रूप में ही लिखा हुआ होता है। संस्कृत साहित्य में तो अनेक ग्रंथ सुक्तियों से युक्त हैं। जितने भी नीति वाले ग्रंथ हैं वो सब सुक्ति से ओतप्रोत हैं। चाणक्य नीति है, विदुर नीति है, और जितनी स्मृतियां हैं, मनु स्मृति है, पराशर स्मृति है, हरित स्मृति है इत्यादि। इसके अलावा जितने भी कथा के ग्रंथ हैं, हितोपदेश है और पंचतंत्र है, इन कथाओं के अंदर जब कोई भी शिक्षा देनी हो तो वह श्लोक के अंदर सुक्ति के रूप में कवि के द्वारा लिपिबद्ध होती है। तो विद्यार्थियों, अपने को भी जो सुक्ति है उनको कंठस्थ करने की आवश्यकता है। संस्कृत की जितनी भी सुक्तियां हैं उनको आप जरूर याद करेंगे, स्मरण करेंगे, और यह जीवन में आपको मार्गदर्शन का काम करेगी, पथ प्रदर्शन का काम करेगी। प्रस्तुतोऽयं पाठः, प्रस्तुत पाठ में नैतिक शिक्षाणां प्रदायक रूपेण वर्तते। प्रत्येक पुस्तक के अंदर सुक्ति मौक्तिकम के पाठ होते हैं। कभी कभी उसको मधु बिंदु भी कहते हैं, कभी कभी उनको सुभाषितानि भी कहते हैं, और कहीं कहीं पर सुक्ति मौक्तिकम और कहीं कहीं पर सुक्तयः इत्यादि के नाम से भी पाठ लिखे हुए होते हैं। प्रत्येक पुस्तक में एक दो पाठ सुक्ति से संबंधित हुआ करते हैं, सुभाषित से संबंधित हुआ करते हैं, और इनका मुख्य हेतु है वो नैतिक शिक्षा का विकास करना। संस्कृत साहित्य में नैतिक शिक्षा की भरमार है, क्योंकि शिक्षा वही होती है जिससे चरित्र का निर्माण होता हो। हमारे यहाँ पर शिक्षा चरित्र का निर्माण करने वाली रही है, यही शिक्षा का हेतु है। हमारा चरित्र उज्ज्वल हो, सुक्तियों के माध्यम से और उनकी क्रियाकृति करने से हमारा चरित्र उज्ज्वल बनता है, और उज्ज्वल चरित्र के कारण ही हमारी संस्कृति और सभ्यता पूरी दुनिया में आदर से
ग्रंथे व्याकरणं कृत्वा, संस्कृत साहित्य के इतिहास में जितने भी ग्रंथ हैं उन सभी ग्रंथों से संग्रहण करके नाना नैतिक शिक्षा बोधक पद्यानि, अनेक प्रकार के नैतिक शिक्षा का बोध करने वाले पद्य से गृहीतानि सन्ति, ली गई है। संस्कृत साहित्य में नैतिक शिक्षा देने वाले जो ग्रंथ हैं वो अनेक ग्रंथों में से प्रस्तुत पाठ में सूक्तियों को संकलित किया गया है। अत्र सदा, यहां पर हमेशा, अत्र सदाचरण की महिमा, सदाचार की महिमा, सत धन आचरण, हमारा व्यवहार जो है वो श्रेष्ठ हो, उसको सदाचार कहते हैं। सत धन आचार, हमारा आचरण, हमारा व्यवहार, हमारा तौर तरीका वो श्रेष्ठ हो, जिसका सभी लोग अनुकरण कर सके, उसको सदाचार कहते हैं। सदाचार की क्या महिमा है हमारे जीवन में? यदि सदाचारी होंगे तो जीवन में आदर्श होंगे, सब लोग हमारा अनुकरण करेंगे, इसलिए जीवन में सदाचार का बहुत बड़ा महत्व है। प्रिय वाणी या आवश्यकता, जीवन में प्रिय वाणी का क्या महत्व है? प्रिय बोलना, सत्य भी हो और प्रिय भी हो। प्रिय वाणी बोलने का बहुत बड़ा महत्व है। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यं वचते कादरीकर्ता, यानी प्रिय वाणी बोलने से सब खुश हो जाएंगे। कबीर दास जी ने भी कहा है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा होए और अंत को शीतल करे आपे शीतल होए। तो जहां तक हो सके प्रिय वाणी बोलिए, कटु शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे जीवन में। प्रिय वाणी का महत्व होता है, प्रिय वाणी बोलने से सब खुश हो जाते हैं। पशु पक्षी जीव जंतु उसके ऊपर भी प्रिय वाणी का प्रभाव होता है, इसलिए अपने को भी यथासंभव प्रिय वाणी बोलने की आवश्यकता है। प्रिय वाणी बोलेंगे तो सब लोग खुश होंगे। परोपकारिणाम स्वभाव, परोपकार करने वाले व्यक्ति का क्या स्वभाव होता है? पर धन उपकार, पर यानी दूसरों का, उपकार यानी भलाई, दूसरों की भलाई को ही परोपकार कहते हैं। तो परोपकारी व्यक्ति का क्या स्वभाव होता है? क्योंकि हम सब जानते ही हैं भारत के राष्ट्र के आदर्श है वो त्याग और सेवा, और यदि दुनिया में कोई अमर है तो वह परोपकार होता है। परोपकार का यश हमेशा अमर होता है। व्यक्ति मर जाता है लेकिन उसका यश हमेशा के लिए स्थायी रहता है। उन सब का एकमात्र कारण यही है कि परोपकार। इसलिए हमें भी अपने जीवन में यथासंभव जितना हो सके उतना जीवन में परोपकार करना चाहिए। परोपकार की आवश्यकता है और जरूर परोपकार करेंगे। परोपकार करने से ही सृष्टि मात्र का कल्याण है। इसलिए परोपकारी व्यक्ति का क्या स्वभाव है उसका भी वर्णन किया गया है। गुणार्जन से प्रेरणा, जहां तक हो सके वहां तक गुणों को अर्जित करें, गुणों को प्राप्त करें। अच्छे जो संस्कार है वो जीवन में लाए, अच्छे गुण है वो हमारे जीवन में है, अच्छे गुण हमारे जीवन में उतरे, अच्छे गुणों को प्राप्त करने के लिए लगे रहें। गुणों के अर्जन के काम में ही लगे रहें, गुणों की प्राप्ति में ही लगे रहें। अच्छी शिक्षा है वो हमेशा ग्रहण करें। भगवान दत्तात्रेय ने कुल 23 प्रकार के गुरु बताए और उनसे हम शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, उनसे हम प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। कुत्ता है उसे निंद, जिस प्रकार से कुत्ते की निंद किस प्रकार की होती है ऐसी हमें भी निंद लेने की आवश्यकता है। तो ऐसे कुल अनेक भगवान दत्तात्रेय ने गुरु बताए, तो अपने को भी जहां तक हो सके वहां तक गुणों को प्राप्त करने के काम में लगे रहना चाहिए। मित्रता या स्वरूपम, अब मित्रता का क्या स्वरूप है? मित्र किसको बनाए, कैसा व्यक्ति मित्र हो और उसका क्या स्वरूप है? तो मित्रता किससे करनी और किस व्यक्ति से नहीं करनी, इसलिए मित्रता की परीक्षा लेने की जरूरत है। जिससे मित्रता की जा रही है उस व्यक्ति की परीक्षा जरूर लेने की आवश्यकता है।
इसलिए मित्रता का स्वरूप जानने की जरूरत है कि किस प्रकार के व्यक्ति को मित्र बनाने लायक है। इसलिए मित्र बनाने से पहले उसके स्वरूप के बारे में जरूर परखा जाए, इसके उपरांत ही मित्रता की जाए। श्रेष्ठ संगति प्रशंसा, श्रेष्ठ व्यक्तियों की संगति करनी। दुनिया में अनेक प्रकार के व्यक्ति मिलेंगे, सज्जन भी मिलेंगे, दुर्जन भी मिलेंगे, तो हमेशा सज्जन व्यक्तियों के संपर्क में रहने की जरूरत है। सज्जनों की संपर्क में रहने से हमारे जीवन का भी उद्धार होगा, हमारे जीवन का भी कल्याण होगा, हम भी सज्जन बनने की ओर अग्रसर होंगे। इसलिए अपने को भी सज्जन व्यक्तियों के संपर्क में रहने की जरूरत है। सज्जन व्यक्तियों के पास में रहने से अपने अंदर भी कई प्रकार के गुणों का विकास होगा। इसलिए श्रेष्ठ लोगों की श्रेष्ठ संगति प्रशंसा, श्रेष्ठ लोगों के पास में बैठना, श्रेष्ठ लोगों के संपर्क में रहना, उनके पास बातें करना, सज्जनों के साथ में उठे, सज्जनों के साथ में बैठिए, सज्जनों के साथ में संपर्क कीजिए, सज्जनों के साथ में वाद विवाद कीजिए, लेकिन दुर्जनों के साथ कभी भी नहीं। इसलिए श्रेष्ठ लोगों की संगति कीजिए। श्रेष्ठ लोगों की संगति करने से क्या फायदा होता है तथा सत्य संगति प्रभाव, और हमारे जीवन में सत्य संगति का क्या प्रभाव होता है। सत्य संगति कथा यकीन न करो कि पुरुषार्थात, सत्य संगति से हम क्या क्या नहीं कर सकते हैं। सत्य संगति प्राप्त करने से हमारे जीवन का उद्धार होता है, हमारे जीवन का कल्याण होता है, हमारा मार्ग प्रशस्त होता है और हमारे अंदर दिव्यता आती है, परोपकारिता आती है, मानव स्वभाव में परिवर्तन होता है, श्रेष्ठ गुणों से युक्त बनते हैं, अच्छे स्वभाव वाले व्यक्तित्व का निर्माण होता है। इसलिए जरूर अपने जीवन में श्रेष्ठ संगति करने की आवश्यकता है और श्रेष्ठ संगति के प्रभाव से हम भी श्रेष्ठ बनेंगे। इत्यादि विषयाणाम, इन सभी विषयों के बारे में निरूपणम अस्ति सुक्ति मौक्तिकम में इन सभी विषयों के बारे में निरूपण किया गया है, इन सभी के बारे में वर्णन किया गया है। संस्कृत साहित्य नीति ग्रंथानाम समृद्धा परंपरा दर्शिते, संस्कृत साहित्य में तो नीति ग्रंथों की समृद्ध परंपरा रही है। संस्कृत साहित्य तो नीति ग्रंथों से भरे पड़े हैं, एक एक पद पर नीति आपको मिलेगी, एक एक पाठ पर आपको नीति का व्यवहार मिलेगा, एक एक कथा में नीति से संबंधित आपको श्लोक मिलेंगे। इसलिए संस्कृत साहित्य के अंदर तो नीतियों की परंपरा समृद्ध रही है। संस्कृत साहित्य में नीतियों का पक्ष उज्ज्वल रहा है। संस्कृत साहित्य के अंदर नीति ग्रंथ अनेकों आपको मिलेंगे, जो मैंने पूर्व में भी बताया है। इसलिए उन सभी चाणक्य नीति है, विदुर नीति है, पराशर स्मृति है, आरित स्मृति है, इसके अलावा अनेक सुक्ति मौक्तिकम के भंडार जो है वो आपको भरे पड़े हुए संस्कृत साहित्य के अंदर मिलेंगे, सभी के अंदर विद्यमान है। इसलिए जरूर समय मिले तो इसका अध्ययन कीजिएगा, ये समृद्ध परंपरा रही है। तत्र प्रातिपदिकः शिक्षाणाम अनुगमनं कृत्वा, इन सभी शिक्षा का अनुगमन प्राप्त करके, इन सभी शिक्षा को प्राप्त करके जीवन साफल्यं कर्तुं शक्नुमः, इन सभी प्रकार से ज्ञान को प्राप्त करके, इन सभी प्रकार की विशेषताओं को प्राप्त करके, इन सभी प्रकार के लक्षणों को प्राप्त करके हम हमारा जीवन जो है उस जीवन को हम लोग सफल कर सकते हैं। इसलिए इन सभी बातों को जीवन में उतारने की जरूरत है। इन सब बातों को जीवन में उतारेंगे तो जरूर मानव मात्र का कल्याण होगा, प्राणी मात्र का कल्याण होगा।